सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम बिहार बोर्ड 2009 से 2024 तक पूछेगा सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले जो फिजिक्स का है। फिजिक्स का 2025 में पूछे जाने वाले सभी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले थे दोस्तों। चलिए देखिए, पहला नंबर का है दोस्तों को संयुक्त सूत्र में 10वीं प्रतीक बनता है कि दोस्तों कि संयुक्त सूत्र में 10वीं प्रतीक कैसे बनता था? आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा बनता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन में सी होगा। प्यारा दोस्तों, समझ में आ रहा है कि संयुक्त सूत्र में 10वीं प्रतीक कैसे बनता है? आभासी और उल्टा बनता है। चलिए दोस्तों, तो दूसरा नंबर देखते हैं। मनुष्य की आंख रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है दोस्तों? कि मनुष्य की आंख में रेटिना कैसे बनता है? तो वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। जल्दी सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करिए। चलिए दोस्तों, जल्दी चैनल को लाइक करिए। अपना से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मनुष्य की आंख रेटिना पर किसी वस्तु का बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चल तीसरा नंबर का उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है दोस्तों। उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है क्या? निकट दृष्टि दोष होगा दोस्तों, ये दीर्घ दृष्टि होगा, ज्यादा दृष्टि दोष होगा, अम्बिदुक्ता है दोस्तों। इसका आंसर जल्दी भेजिए। उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में। दीर्घ दृष्टि दोष ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए, असमान का रंग नीला होने के कारण क्या है दोस्तों? असमान का नीला रंग होने के कारण क्या व्यतिकरण दोस्तों होगा? प्रकीर्णन या विवर्तन ध्रुवन। जो असमान का रंग नीला होने के कारण दोस्तों, इसका आंसर क्या? भेजिए जल्दी भेजिए। क्या होगा? प्रकीर्णन। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए पाँचवा नंबर रखते हैं। देखिए दोस्तों, पाँचवा नंबर का रहा है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई है क्या? दो कला संबंध है जो प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगा दोस्तों, ये तरंग के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। जो कला संबंध व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? तो तरंग के समानुपाती। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये चलिए सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, चलिए शेयर करिए जल्दी। तो आज इसमें जितने भी कवर करने वाले फिजिक्स का सभी जितने भी 2009 से 2024 में पूछे सभी ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला है। तो एक वर्णीय प्रकाश दो स्रोतों से कला संबंध से होकर जाते हैं जब उनकी उनकी क्या होती है? कलाएँ समान होती, क्या होती है? उनकी कलाएँ समान होती है। फिर से पढ़िए दोस्तों, एक वर्णीय प्रकाश दो स्रोतों से कला संबंध कहे जाते हैं, ठीक, जब उनकी क्या है? कलाएँ समान होती। याद होगा दोस्तों, जब उनके क्या है? कलाएँ समान होता। ऑप्शन में क्या होगा? सी मारना है। सी मारना है। बहुत ही ऑब्जेक्टिव यह बिहार बोर्ड में 2025 में छापा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। चलिए सातवां नंबर डी फ्लांगी तरंग ध्वज को दोस्तों, डी फ्लांगी तरंग ध्वज तो लेमडा बराबर एच वाई एम बी होगा। एच वाई एम बी हो, याद करिए इसका, इस आंसर को याद करिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आठवां नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन। आठवां नंबर कहते हैं यदि किसी तरह के दौरान का निर्गम वाई का मान उसके दोनों निवसकों से गुण के ए बी है से प्राप्त होता था। ये एन डी नंड होता है। ए एन डी एंड होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन में ये होगा। चलिए नौवां नंबर देते हैं कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है क्या दोस्तों? क्या अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल चौड़ाई लगभग? चलिए इसका आंसर भेजिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी दोस्तों जल्दी बताइए। आज इस वीडियो में लगभग 70 भी ऑब्जेक्टिव करने वाले जो 2009 से 2024 में पूछेगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। देखिए अर्धचालक में वर्जित अंतराल की चौड़ाई के लगभग होते कहते हैं 1 EV के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए दशमलव के अंक प्रदर्शित करते हैं 27 के द्विधारी प्रति समतुल्य संख्या होगा करना, तो ये होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए इसका यानी कि 10 या 11 होगा, होल ट्वाइस डू होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी ए होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन ना, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। सफल होगा दोस्तों? हाँ चलिए ठीक है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 है, ठीक है, तो निर्गत की आवृत्ति हो गई क्या है? 50 है तो यहाँ कितना होगा? 100 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? 100 होगा। 50 दोनों गुना को कितना होता है? तो 100 होता है। 100 हर्ष होगा। चलिए वैसे युक्त जो मांडुल तथा त्रिमांडुल दोनों की कार्य करता है वह कहते हैं ये अगर लेजर और ड्राइव या मॉडल या बैक से जो दोनों मांडुल तथा द्विमांडुल के दोनों के कार्य करते हैं मोडम कहते हैं मोडम कहते हैं। या तो हुआ मोडम कहते हैं। आंसर सबके सही आ रहा है ना कि मोडम कहते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए 13 नंबर संचार का उपग्रह पृथ्वी की सतह पर दूरी होते हैं। संचार का उपग्रह पृथ्वी पर दूरी कितना होता है? 3600 किलोमीटर होता है। 3600 किलोमीटर होता है, सॉरी 36,000 किलोमीटर हो, ठीक है। संचार के उपग्रह पृथ्वी की सतह पर दूरी कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन में क्या होगा? मारना है तो ये मारना है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर कुछ दोस्तों जल्दी चलिए गौर करिए बच्चों कि 14 नंबर गौर आंसर पर गौर करिएगा। संकरीय का मापना किया जाता है।
संकीर्ण का मापन किया जाता है, क्या ओम से किया जाता है, डेसिबल से, महो से या सेमेन से किया जाता है। जो संक्रिय के मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से। क्या डेसिबल से, ऑप्शन में क्या होगा, ये बी होगा। चलिए फोटो सेल से आधारित है, क्या दोस्तों, फोटो सेल आधारित पर किस जलिए, आंसर से जलिए भेजिए। आंसर ये होगा बी होगा, सी होगा, डी होगा। आंसर जलिए भेजिए कि फोटो सेल आधारित किस पर होता है, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल आधारित होता है। क्या दोस्तों याद हुआ, चलिए 16 नंबर देखते, कैथोड किरण समूह होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। तो कैथोड किरण का समूह होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 17 नंबर देखते क्वेश्चन। चलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्धआयु, दोस्तों अर्धआयु पूछ रहा है, कितना होगा, ऑप्शन में बी log 10 के पावर 2 होल पर पाई अतिरिक्त लेमडा होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए 18 नंबर देते हैं दोस्तों कि 6 गुना के सही मात्रक है, क्या है 6 गुना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 गुना के सही मात्रक है, मीटर हर्ट्ज होगा प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। 6 गुना के सही मात्रक हर्ट्ज होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलो 19 देते हैं, 19 टी है 230 कि एक परमाणु का न्यूट्रॉन की संख्या होती है, क्या 330 होगा, 230 होगा, 140 या 90 होगा। इसका आंसर जल्दी भेजिए, कितना होगा, तो 140 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चलिए 20 नंबर, पी एन संधि के डायोड का उपयोग करते हैं। पी एन संधि के डायोड का उपयोग करते हैं, किसमें किया जाता है, जल्दी इसके अंदर क्या प्रबंधन की तरह करते हैं, दोलन की तरह करते हैं, मॉड्यूलर की तरह करते हैं, या डिस्ट कार्य की तरह करते हैं। पी एन संधि के डायोड की उपयोग किसमें कर रहे थे, डिस्ट कार्य की तरह करते हैं। डिस्ट कार्य के ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। पी एन संधि का डायोड की उपयोग की तरह है तो दृष्ट कार्य की तरह, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निवेश वोल्टेज धारा को बढ़ाने के लिए यंत्र को कहते हैं, क्या कह रहा है, निवेशी वोल्टेज को धारा को बढ़ाने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रबंधक कहते हैं। यार प्रबंधक, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए आंसर क्या होगा, बी होगा, बी 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 ऑप्शन में बी होगा, प्रबंधक प्रबंधक प्रबंधक। चलिए 22 नंबर कहते हैं कि एसी परिपथ शक्ति के केवल व्यवहार होते हैं। एसी परिपथ में शक्ति के व्यवहार क्या होता है, प्रतिरोध से परिपथ धारित्व होते हैं, इनमें से सभी होता है। कि देखिए एसी परिपथ शक्ति के केवल व्यवहार होता है प्रतिरोध में, क्या तो प्रतिरोध में। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए याद, चलिए सर आ रहा है सबको, ये आ रहा है, आ रहा है ये आंसर आ रहा है ना कि एसी परिपथ में शक्ति के केवल व्यवहार होता है, क्या तो प्रतिरोध में। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 22 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक देखिए एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण क्या है, आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होते प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति हो गया 50 पाई होगा, 50 होगा, 100 पाई हो गया, 100 होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो 50 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन में बी होगा। चलिए 24 नंबर, विद्युत लेपन व्यवहार आने वाली धारा होती है, विद्युत लेपन के व्यवहार आने वाली धारा होती है, क्या डीसी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डीसी होगा। विद्युत लेपन व्यवहार आने वाली धारा क्या होता है, तो डीसी में होता है। ऑप्शन में ये होगा। 25 नंबर देते हैं, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर के वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता था, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण नहीं बनाएगा, अवतल दर्पण नहीं बनाएगा, नहीं अवतल लेंस बनाएगा, लेंस अवतल दर्पण बनाता है, लेकिन लेंस यहाँ लिखा है। चलिए अवतल दर्पण बनेगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 26 नंबर, संपर्क रखे दो लेंसों की क्षमता ये क्या है, P1 तथा P2 होता है। समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या है कि जोड़ देना है दोनों को, P1 तथा प्लस P2 कितना होता है, P1 प्लस P2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, दोनों को जोड़ देना है। चलिए 27 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, भाई तरंग दैर्ध्य का रंग कम कर रहा है, तरंग दैर्ध्य कम कर रहा है तो किसका होता है, बैगनी का रंग तरंग दैर्ध्य होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी का रंग तरंग कम होता है। चलिए 28 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। नहीं दोस्तों, प्रकीर्णन का कारण नहीं है, वर्ण विच्छेदन के कारण होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए वर्ण विच्छेदन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 29 नंबर का म्यू नोट और यू नोट के 1/2 है तो का मान होता है, इसका मान कहता है 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन में क्या बी मानना है। चलिए 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलिए 40 नंबर का रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है दोस्तों। पे में बल रखा है और समानांतर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश क्या है, ई है, उसका वेग भी है, जब चलता है तो इसके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान होगा कितना, तो 0 होगा, कितना 0 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चलिए समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज की प्रकृति होगी, क्या भाई सारी होगा, अब सारी होगा, समानांतर होगा, इनमें से कोई नहीं। जो समान दिशा समान गति में
गतिमान इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज कैसा होता है? तो अभिसारी होगा। आपके ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा, अभिसारी होता है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, तो स्थिति एम है। चुंबकीय आघूर्ण वाले धारक द्वारा अनुभूत बल का आघूर्ण इतना है तो मान कितना होता है? तो आई बराबर एम गुना बी होगा, एम गुना बी होगा। अवस्था में क्या होगा? ये होगा। चलिए इंपॉर्टेंट बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2025 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉरी 2025 में क्या हो, यह पूछने वाला है क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। स्वप्रतन के समय क्या होगा? स्वप्रतन के ये समय क्या होता है? हेनरी होगा। क्या होगा? हेनरी। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा, हेनरी। क्या हो याद हुआ? इसका आंसर सबको आना चाहिए, डी 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 आंसर आना चाहिए। चलिए भेजिए, आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। चलिए स्वप्रतन के समय तो क्या कहता है? डी होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए 14 नंबर, धातु से बने किसी गोलक, क्या है? धातु से किसी बने गोलक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर क्या है? दोलन करने पर उसकी दोलन गति होता है, त्वरित होता है, अब आप अवमंदित होता है या एक समान होता है। इनमें से कोई जो धातु को दोलन करने पर किसी को उसकी दोलन गति क्या होता है? आप अवमंदित होता है। क्या है? अवमंदित होता है। ऑप्शन में क्या होगा? मानना है तो बी मानना है, अवमंदित होता है। चलिए 35 नंबर, डायनामो का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। क्या दोस्तों? कि डायनामो का कार्य सिद्धांत पर आधारित कैसा होता है? धारा का उसमें प्रभाव होता है दोस्तों, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है, या प्रेरित चुम्बक पर प्रेरित धारा पर होता है। देखिए डायनामो कार्य सिद्धांत से आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन में बी होगा। जो बिहार बोर्ड में 2024 में 2025 में पूछे गए पूछने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 36 क्वेश्चन, हाँ 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? दोस्तों प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो उच्च वोल्टेज करता है, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, उच्च वोल्टेज को प्रेरण दूरी उत्पन्न करता है। चलिए 37 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, उसका ऊर्जा का घनत्व होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू होगा, 2 म्यू होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। इसका याद हो, चुंबकीय क्षेत्र का बी ऊर्जा का घनत्व होता है टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होगा। ऑप्शन में ये होगा। चलिए 38 नंबर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है ताप तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान जाता है, मापा जाता है? क्या दोस्तों? उच्च मान जाता है, औसत मान जाता है, औसत मूल औसत क्या मापा जाता है? जो ताप धारा एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मापा जाता है? तो यह मूल औसत वर्ग के, क्या मूल औसत वर्ग को मापा जाता है। ऑप्शन में क्या मानना चाहिए? सी मानना चाहिए, ऑप्शन में सी होगा। चलिए यदि डी एस, ठीक है, क्षेत्र सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, लंबवत हो तो डीसी क्षेत्र में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो ये शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। जितना भी बड़ा क्वेश्चन कर रहा होता है तो उसका मान कितना होता है? जीरो होता है। जितने भी अगर बड़ा क्वेश्चन कर रहा होता है तो उसका मान कितना होता है? जीरो होता है। चलिए 40 नंबर देते हैं कि प्रतिबाधा का मतलब प्रति मतलब प्रतिरोध, प्रति मतलब प्रतिरोध, प्रतिबाधा का मतलब प्रति मतलब प्रतिरोध का मात्रा कहते हैं ओम होता है। ओम मतलब ऑप्शन में क्या मानना है? ए होना है। प्रतिबाधा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। चलिए 41 नंबर, एक पूरे चक्र में, ठीक है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है। चलिए इसका आंसर जल्दी भेजिए। प्रतिवर्ती चक्र में माध्य मान होगा। माध्य मान कितना होता है? I/2, I/2। ऑप्शन में क्या मानना है? तो बी मानना है। देखिए चलिए दोस्तों 42 नंबर की कह रहा है यदि प्रतिवर्ती धारा कितना है? तो बीवा बल है। क्या है? बीवा बल है, तो जिसके भी कालांतर पाई है तो शक्ति का गुणन का मान है बीवा मान लगता है। बीवा में तो कॉस फाई के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या मानना है? ये मानना है, कॉस फाई के बराबर होगा। चलिए दोस्तों 43 नंबर की आवेश का रैखिक घनत्व होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रा कहता है कूलम, कूलम बाई मीटर, कूलम बाई मीटर होगा। आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है? कूलम बाई मीटर होगा। चलिए जल्दी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रा कहते हैं कूलम बाई मीटर होगा। ऑप्शन में क्या है? ये होगा। चलिए देखिए कह रहा है 44 नंबर कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का विमीय सूत्र होगा। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का विमीय सूत्र क्या था? तो ए मेल, सॉरी इसका आंसर, हाँ चलिए ए मेल 2T-3I-1 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। चलिए 8 कूलम ऋण आवेश के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 8 कूलम आवेश का ऋण अवस्था है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 6 गुना 10 के पावर 19, 6 गुना 10 के पावर 19 होगा। ऑप्शन में क्या मानना है? ए मानना है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि 5 कूलम 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 तो सेमी दूरी पर रखे गए हैं, तो इसका नियम विद्युत द्विध्रुव का घूर्णन 25 × 10⁻² कूलम मीटर 2 कूलम मीटर। ऑप्शन में क्या बी मानना है। चलिए 47 नंबर देते हैं कि धातु का आवेशित गोले के विष्टि से गोले की केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है, या स्वतंत्र शून्य होता है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या है, तो स्वतंत्र शून्य रहता है, स्वतंत्र शून्य रहता है। तो ऑप्शन में क्या मानना है, डी मानना है। चलिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम करने वाला है, 50 क्वेश्चन। चलिए 48 हो गया। चलिए 48 नंबर, एक बूंद जिसके अंदर n विद्युत द्विध्रुव है, जिसको बंद पृष्ठ का से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान होता है 0। तो ऑप्शन में क्या मानना है, तो डी माना, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो 0 होता है। चलिए 49 नंबर देते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान होगा, क्या कह रहा है, विद्युत विभव का मान कितना होगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और ऑप्शन में क्या मारना है, तो सी मारना है। 50 नंबर देते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो डीसी। क्या है, डीसी। ऑप्शन में डी मारना है, ऑप्शन में बी मारना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के फिजिक्स का चैप्टर में कितना जो 2009 से 2024 तक पूछेगा, सभी भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में करवा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।